हाँ बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नवोदय के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 6th क्लास का, उसका एक एक टॉपिक लेंगे, एक एक चैप्टर लेंगे एक क्लास में। अब ये देखो, नवोदय का जो 6th क्लास में एग्ज़ाम होता है उसमें आता है अपना जो सिलेबस आता है वही आता है आरएमएस स्कूल के एग्ज़ाम के लिए और सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम के लिए। तो जो आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो तीनों के लिए है। और इंग्लिश मीडियम में अपन ये स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी में बोलते जाऊँगा, अगर कोई बच्चा देखेगा तो उसको भी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या है। देखो, नंबर सिस्टम का मतलब होता है जितने भी नंबर आते हैं, जीरो से लेके माइनस में भी रहते हैं नंबर, जीरो से लेके जो भी नंबर आते हैं उनको एक सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब देखो, इसमें ये है, पहला है इंडियन नंबर सिस्टम, मतलब इंडिया में जो चीज़ें लिखते हैं, इंडियन नंबर, इसको शॉर्ट में लिखा है मैं नंबर सिस्टम। अब देखो इसमें क्या है समझना। इंडिया में जैसे अपन कोई नंबर है, जैसे अपन ने लिखा 10,000, ठीक है, ये होगा 10,000, तो इसमें यहाँ पे कोमा लगता है। अब मान लो 10 लाख लिखा तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये कोमा क्या स्टार्टिंग में बस 3 नंबर के बाद लगेगा, उसके बाद यहाँ से 2 नंबर के बाद लगेगा, ठीक है। इसके बाद आगे जितने भी नंबर लगाएंगे, अगर 1 करोड़ होता फिर यहाँ पे कोमा लग जाता, यहाँ पे कोई नंबर होता फिर यहाँ कोमा लग जाता। बस एक बार स्टार्टिंग में 3 नंबर के बाद लगता है, तो इसे ऐसा पढ़ते हैं। देखो ये जो नंबर है यहाँ पे, इसे बोलते हैं वंस प्लेस, वंस प्लेस, ठीक है। इसे टेंथ प्लेस बोलेंगे, इसे 100, फिर इसे 1000, इसे 10,000, इसे लेख, फिर इसे 10 लाख। ऐसे इनको प्लेस वैल्यू है ये, इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 और 65, अब इसको क्या पढ़ेंगे 565, 565, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है 100 प्लेस पे, ये 100 पढ़ा, ये 100 प्लेस पे, ये है 10th प्लेस पे, ये 5 है 100 प्लेस पे, ठीक है। और ये है वंस प्लेस पे, जो हिंदी में बोलते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, वैसा इकाई, ढाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000। अब इसमें देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे, ठीक है। तो ये है इंडियन नंबर सिस्टम है ये, इसमें 10th प्लेस होती है। मतलब ये प्लेस तो सेम रहेगी इंडिया का और बाहर का जो नंबर सिस्टम है इंटरनेशनल, उसमें और इंडिया के में, लेकिन ये जो कोमा लगता है इसको बोलते हैं, स्टार्टिंग में 3 नंबर के बाद लगेगा, फिर 2-2 नंबर के बाद लगेगा, फिर ऐसे। आई बात समझ में? दस्ता समझो। अब इधर देखो, बात को समझो प्यार से, बिल्कुल कैसे प्यार से देखो। इधर जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा, ये मत लिखो, यहाँ पे लिखो आप 76569। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे, क्या बताओ 6 कौन सी प्लेस पे है। ये 6 है, जैसे ये 5 है, 5 कौन सी प्लेस पे है, तो इसको ऐसे पूछेगा एग्ज़ाम में। अब देखो इसे पीछे से देखेंगे, ये वंस प्लेस पे है 9, फिर ये है 10th प्लेस पे और ये है 100 पे। तो आपको बताना है 5 जो है वो 100 प्लेस पे है, ठीक है। आई बात समझ में? ये 5 जो है वो 100 प्लेस पे। तीसरे नंबर पे देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं 100 प्लेस, 1000 को बोलते हैं 1000 प्लेस, फिर ये 10,000 प्लेस, ठीक है। अब उसके बाद समझो बात को, ये होगा नंबर सिस्टम। अब जैसे इसमें बाहर का जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, ब्लैक मार्क कर देना, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, उसमें क्या चेंज है। अब देखो
इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें ऐसा होता है जैसे आपने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पे वंस, टेंस, 100 फिर 1000। ठीक है, इसमें कोमा यही लगेगा, फिर इसमें 3 नंबर के बाद लगेगा। अब देखो ये क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 1 करोड़ है किस में, इंडियन नंबर सिस्टम में ये 1 करोड़। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में ये 1 करोड़। लेकिन इसको उधर पढ़ेंगे अपन तो ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर ये इतना हो जाएगा आपका। यहाँ पे हो जाएगा वंस, टेंस, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। इसे पढ़ेंगे 100,000। आई बात समझ में? इसको इसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ऐसे पढ़ते हैं। अब देखो ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये 10 लाख है। अगर फिर यहाँ पे अभी 100,000 हो गया, यहाँ पे एक और वो होता तो ये हो जाता 1 मिलियन। यहाँ पे एक और जीरो होता ये। देखो वंस, टेंस, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर हो जाएगा 1 मिलियन। फिर इसको पढ़ेंगे यहाँ पे 1 मिलियन। आ रही बात समझ में? इंटरनेशनल में कुछ नहीं, यही अंतर है इतना सा। 1 मिलियन पढ़ते हैं किसको, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हो जाते हैं, उसको पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन। और यहाँ पे पढ़ेंगे उसको 10 लाख। बस इतना सा अंतर है। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसे पढ़ेंगे 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। और इसे पढ़ेंगे 1 मिलियन। ये इतना अंतर है इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन नंबर सिस्टम में। अब ये इतना अंतर है। और उसके बाद यहाँ पे ये 3 के बाद ही जीरो, ये डैश लगेगा, कोमा। और यहाँ पे अपना 3 के बाद, फिर 2 के बाद। ठीक है, इधर फिर आगे नंबर बढ़ते जाएंगे, 2 के बाद ही लगता जाएगा। अब इसको मिटा दो, इसको लिख लिया करो वीडियो पॉज करके। अब समझो, अब लेते हैं अपन नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स। देखो इधर पहला होता है अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसमें देखो क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे जो काउंटिंग नंबर है वो आएगा नेचुरल नंबर में। बेटा ये याद करना पड़ेगा आपको, क्या ये याद करना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं। कोई से भी काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट हो उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद आएगा दूसरा होल नंबर। होल नंबर, अब देखो 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और ये इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है, होल नंबर किसे बोल दिया, जिसमें 0 ऐड हो गई। नेचुरल नंबर हैं, देखो ये सभी नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हुए थे, ये नेचुरल नंबर है। लेकिन होल नंबर किसे बोलते हैं, 0 को मिलाकर बोलते हैं सारे नंबर को होल नंबर। ठीक है, ये इतना हो गया। अब उसके बाद इसमें समझो जो नंबर, ये दोनों हो गए, इतना समझ में आ गया। नेचुरल नंबर बोलते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, होल नंबर किसे बोलते हैं, देखो होल में याद करने के लिए याद रखा करो, होल नंबर की स्पेलिंग में HO आता है, वो मतलब 0। ऐसे O से 0 को याद कर लिया करो, 0 आएगा तो उसे होल नंबर बोलेंगे, उसमें 0 आ जाएगा। काउंटिंग नंबर से देते हैं, उसके बाद होल नंबर में क्या 0 भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब अगला समझो, तीसरा नंबर का, इसमें आएगा आपका इंटीजर। ये वैसे
एक बार पढ़ लो बस। इस पे क्या क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा नंबर कौन सा है, बस ये पूछेगा कि ये नंबर होल नंबर है क्या इंटीजर है, बस इस टाइप का। अब देखो होल इंटीजर में क्या आता है, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक चला गया ये। अब इधर देखो -1 -2 -3 -4 -5 इधर इन्फिनिटी तक। अब देखो होल नंबर कहाँ तक, ये कितने होंगे, ये होल नंबर इसमें आ गया, इस पॉजिटिव साइड हो गई, और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, बस इंटीजर में कुछ नहीं है, नेगेटिव नंबर्स और ये वाले पॉजिटिव नंबर, 0 भी रहती है इसमें। ये वाले पॉजिटिव नंबर हैं इस साइड, और इस साइड नेगेटिव नंबर। अब इसमें एक याद रखना, जैसे कि आपसे पूछ ले -3 बड़ा है या +2, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस नंबर रहते हैं, ये इनके आगे साइन नहीं लगाओ, ये सब पॉजिटिव रहते हैं। तो ये यहाँ पे देखो ये +2 बड़ा है, हमेशा कोई सा भी नंबर होगा, क्योंकि -3 क्या 0 से भी छोटा है, हमेशा याद रखना इस तरफ जाएंगे तो नंबर की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। अब देखो -5 -4 बड़ा रहता है -5 से। अब यहाँ पे देखो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस साइड जितने 0 से इस साइड जो नंबर हैं, इस साइड चलेंगे 0 से तो ये नंबर छोटे होते जाएंगे, और इस साइड जाएंगे तो बड़े होते जाएंगे नंबर। आ रही बात समझ में, 0 से इस साइड जाएंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से चलेंगे अपन, ये नेगेटिव नंबर से इस साइड चलेंगे तो नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये आ गया समझ में इतना। अब देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं, लिख लेना इसको बढ़िया वीडियो पॉज करके। अब देखो मेरे लाल, नवोदय में पेपर में सिलेक्ट होना है, हाय हाय पढ़ाई करोगे जब होगे सिलेक्ट। सर आप सब हो जाओगे, बस पढ़ाई करना। अब सुनो, अब अगला नंबर आता है आपका रेशनल नंबर, सुनना बात को। अब यहाँ पे लिखो चौथा, रेशनल नंबर, ठीक है। ये होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है इंटीजर जो अभी पढ़ाया, इंटीजर में आते हैं, रेशनल नंबर में सारे नंबर आते हैं ना, सारे जितने नंबर इंटीजर तक पढ़े हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। और एक और जुड़ जाएगा यहाँ पे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, देखो यहाँ पे यहाँ तक कौन से नंबर आ गए थे, -5, एग्जाम्पल लिख लो, 0 +4। अब देखो फ्रैक्शन कौन से आ गए थे, फ्रैक्शन में क्या आएगा, 3/4, 5/6, 7/3, जो इस प्रकार देते हैं ना बटे में, 3/4, 5/6, 7/3, 7/3, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। आ रही बात समझ में, इनको बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। और रेशनल नंबर जो रहते हैं, ये रेशनल नंबर तुम्हें देखने के लिए अगर कभी भूल जाओ तो ऐसे याद कर लेना, ये लिखाएंगे P और Q की फॉर्म में। वहाँ पे क्या होगा, Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्या होगा, Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, P और Q कोई सा भी नंबर है, जैसे 5/6, तो ये 5/6 है, मतलब ये होगा अपना P, ये होगा Q 0 नहीं है, मतलब ये रेशनल नंबर है। आ रही बात समझ में, Q 0 नहीं है मतलब ये रेशनल नंबर है, यहाँ पे लिखा है Q 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये लिखा है +4 हो गया, अपोन में हमेशा कोई सा भी नंबर हो उसके अपोन में 1 रहता है, तो इसका मतलब Q यहाँ पे 0 नहीं है। Q क्या होता है, ये नीचे का नंबर 0 नहीं है, तो मतलब ये रेशनल नंबर है। आ गई बात समझ में। अब इतने प्रकार के तुम्हारी क्लास में, मतलब एग्ज़ाम के लिए जो नंबर आएंगे वो इस टाइप के आएंगे। इनमें से अब तुमसे पूछ लेगा, मान लो -5 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो है, क्योंकि इसको अपन -5/1 लिख सकते हैं। हर एक नंबर के नीचे 1 छिपा रहता है अपोन में, ठीक है। ये इस प्रकार से लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो उनके साथ। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ये क्या है,
एग्जाम्पल, ये क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है। इसको नोट कर लो बेटा जल्दी जल्दी। अब समझो, लिख लिया, पोस्ट करके कर लिया करो, टाइम है नहीं मेरे पास। अब देखो इधर, अब समझो ओड नंबर, अब ये होगा 4 तरह के नंबर है कुल मिला के आपके सिलेबस में। अब समझो यहाँ पे एक टॉपिक ओड नंबर और इवन नंबर, ठीक है। ओड नंबर और इवन नंबर, ओड नंबर और इवन नंबर, ये क्या होता है? इसका मतलब ये है, मतलब जो नेचुरल नंबर है, जो सबसे पहले पढ़े से 1 से एंडलेस 1 2 3 4 5 जहाँ तक गिनती आती हो आपको, उनमें से कुछ नंबर होते हैं। जैसे ओड नंबर कौन सा होता है? 7 9 11। इस प्रकार से जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते, जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं वो क्या होते हैं? इवन, ठीक है सर। ओ सर जी कुछ आ रहा है समझ में? बेटा जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं वो होते हैं इवन। कुछ नहीं करना इसमें याद मेरे लाल, जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं वो होते हैं इवन। जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं वो होते हैं इवन, जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते वो होते हैं ओड। दैट्स ऑल सर जी। लिख लो, उतार लो, छाप लो, मिटा दूं। उसके बाद समझो एक आता है प्राइम नंबर, मार कर देना ब्लैक वाला, ब्लैक ब्लैक। एक आता है प्राइम नंबर, क्या आता है? प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या है सर जी? इसका मतलब क्या है सर जी? ये तो मैंने फेंका था ना अभी। प्राइम नंबर मतलब कौन सा नंबर? 2 3 2 3 5 7 11 13। सुनो बेटा, दिख रहा है बेटा? दिख रहा है सही से? ये 11 है। देखो ये नंबर कौन से, यहाँ पे लिख लो आप। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से और एक से, खुद से और एक से, और एक से डिवाइड होंगे। प्राइम नंबर वो होते हैं बेटा, बहुत ज़रूरी है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सर जी। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से और एक से डिवाइड होंगे ओनली। किससे? खुद से और एक से। जैसे 2 हुआ, 2 से ही डिवाइड होगा और 1 से हो जाएगा। 3 हुआ, 3 से ही होगा और 1 से हो जाएगा। 5 हुआ, 5 से होगा और 1 से होगा। 7 हुआ, 1 से और 7 से। आ रही बात समझ? 11 1 के और खुद के टेबल में आता है। ऐसे याद करना, जो खुद के और एक के टेबल में आता है सर जी वही नंबर प्राइम नंबर होता है। 17। तो आगे बढ़ते, ये बढ़ते जाएंगे नंबर, ठीक है सर। उसके बाद सुनो, अब अगला सुनो, एक होता है कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब इनको छोड़कर बाकी के नंबर, इनको छोड़कर बाकी के नंबर। सॉरी मार्कर खराब चल रहा है यार। 1 4 4 6 8 जो छूट गए। अब ये क्यों लिखे सर जी? इसको एक को छोड़ो, 4 से याद कर लो। 4 से 4 6 8 9 10। 4 2 के टेबल में भी आएगा, 1 के में भी आएगा और खुद के में भी आएगा। तो इसके कितने हो गए? 3 हो गए। लेकिन इनमें क्या होना चाहिए? खुद के और एक के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इनको लिख लो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को बेटा टिक कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिटा दूँ सर? बस इतना सा था आपका चैप्टर, इतना सा था सर चैप्टर आपका। अभी नहीं बंद करो बेटा, रुक जाओ सर जी। अब सुनो इधर,
एक चीज़ देखो, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5 6 7, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा 5 6 7, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। तो बेटा फेस वैल्यू का मतलब होता है, फेस वैल्यू का मतलब होता है, जैसे 5 है तो इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 5 ही है। लेकिन प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, प्लेस वैल्यू का मतलब है क्या होता है कि वो कौन से नंबर कहाँ पे रखा है, मतलब उसकी प्लेस कौन सी है, कि वो 1st प्लेस पे रखा है या 10th पे या 100 पे। तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू हैगी कितनी हैगी बेटा 100। प्लेस वैल्यू कितनी है 100, क्योंकि ये इकाई पे इकाई ढाई सैकड़ा, मतलब सैकड़ा मतलब 100, इसकी प्लेस वैल्यू है 100। अब मान लो यहाँ पे होता 5 7 8 9, अब 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो बेटा इसकी 5 की प्लेस वैल्यू है 1000, ठीक है, 1000 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1000, ठीक है। 5 क्या है, ये इसकी फेस वैल्यू है, लेकिन ये क्या है प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू ये होती है फेस वैल्यू, दिस इज प्लेस वैल्यू। आ गई समझ में बेटा, ध्यान दो, पढ़ो, ध्यान से समझो। फेस वैल्यू क्या है कि उसकी कितनी वैल्यू है, 5 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। लेकिन प्लेस वैल्यू मतलब वो कहाँ बैठा है, अगर वो नीचे बैठा है तो वो भिखारी है, अगर कुर्सी पे बैठा है तो वो राजा है। ऐसे ही वो अगर यहाँ पे बैठा है तो उसके पास इकाई है, यहाँ पे बैठा है तो 10 लोग हैं साथ में, यहाँ बैठा है तो 100 लोग हैं साथ में, यहाँ बैठा है तो 1000 लोग। प्लेस वैल्यू मतलब कहाँ बैठा है मेरे लाल, कुर्सी पे बैठा है तो नेता, सड़क पे बैठा है तो गरीब। ये होती है प्लेस की वैल्यू, ठीक है सर जी, ओके, ठीक है सर जी। डस्टर दे दो। पोस्ट करना सर जी, कितना हुआ है टाइम सर जी। चलो एक नंबर और, एक टॉपिक और छूट गया, वो देना ग्रीन मार्कर। एक टॉपिक और छूट गया, क्या, रोमन नंबर। रोमन नंबर बेटा, रोमन नंबर कुछ नहीं है, इतना याद कर लो, इतना आएगा नहीं वैसे, इतना याद कर लो, ये 50 तक 100 तक याद कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। देखो एक को लिखते हैं इस प्रकार से रोमन नंबर में, 2 को लिखते हैं इस प्रकार से, 3 को 3 डंडे से, 4 को, ये 5 है, 5 में से इस तरफ लिखेंगे ना, जो जैसे 1 लिख दिया इस तरफ तो इस तरफ वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे आपको लिखना है 5, ठीक है, ये 5 लिख दिया, ये लिख दिया 5, 5 का साइन ये होता है, 5 लिख दिया, इधर एक डंडा लगा दिया 6 हो जाएगा, और उल्टे तरफ लगा दिया इस साइड तो ये कम हो जाएगा, 5 में से 1 कम होगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, इधर एक और डंडा लगा दिया तो 3 हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं लिखा था 3 सर जी, 3 तो स्टार्टिंग में ऐसे लिखा था, देख लो। अब समझो बात को, जैसे 1 2 3, एक डंडा लगा दिया, 1 होगा, 2 लगा दिए 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ये देखो 2 डंडे लगा दिए 5 के इस तरफ, 7 होगा, 3 लगा दिए 8 होगा। अब 10 कैसे लिखाएगा, 10 लिखाएगा ये, तो इस तरफ 10 में एक डंडा कम कर दिया तो 9 हो जाएगा। ऐसे 2x बना दिए तो 20 हो जाएगा, 3x बना दिए 30 हो जाएगा। अब 50 कैसे लिखा था, L से, तो 50 में इस साइड 10 कम कर दिए 40 हो गया। 50 में अब मान लो 60 लिखना है हमें, तो 50 कैसे लिखा है, ये L मतलब 50 हो गया, एक से इस साइड होगा तो ये होगा 60, ठीक है सर जी। अब 100 90 लिखना है तो 100 कैसे लिखाएगा, 100 का फॉर्म है C, इस साइड x बना दिया तो ये 90 होगा। ये बहुत सरल है, ये याद कर लेना, याद ही करने का है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये इतना याद होना चाहिए। उसके बाद 50 याद होना चाहिए, 100 याद होना चाहिए, 500 याद होना चाहिए, 1000 याद होना चाहिए। रोमन नंबर में याद करने की चीज़ है सर, इसमें कुछ नहीं है। अब सुनो बेटा, सुनो बेटा, एक के बारे में जान लो। मान लो एक की क्या है, क्या यूज़ पड़ता है, एक का क्या होता है। पहले एक ये समझ लो, सक्सेसर। सक्सेसर सक्सेसर इसका मतलब होता है अगला नंबर। जैसे मान लो 5 का सक्सेसर क्या है, 6 है, 5 का सक्सेसर 6 है, 6 का क्या है, 7 है, 11 का क्या है, 11 का अगला नंबर 12 है। अगर कहीं बोल दे सक्सेसर बताओ तो ऐसे बताना है। सक्सेसर का मतलब समझ लो अगला नंबर। जैसे 5 का सक्सेसर क्या है, 6,
50 का क्या है 51 है, 52 का क्या है 53 है। तो इस तरह का 51 का क्या है 52 है। प्रीडिसेसर मतलब प्रीडिसर डबल एस आएगा। प्रीडिसेसर मतलब होता है पिछला एक नंबर, जैसे 6 का प्रीडिसेसर क्या होगा 5 होगा, एक घटा दो, 10 का क्या होगा 9 होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा। बेटा जी डस्टर दे दो, अरे मारा रे। ठीक है सर, अब समझो एक का मतलब क्या होता है, एक की और जीरो का यूज़, जीरो का यूज़। मान लो 1 + 0 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 - 0 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 5 × 0 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, 0 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 0। यहाँ पे 0 ही लिखो अभी तुम्हारे बस 0 होगा, इतना याद रखो। आ रही बात समझ एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद अब जैसे 5 यूज़ ऑफ 1 का यूज़, ठीक है 1 5 × 1 ये 1 हो जाएगा 5। और यहाँ पे याद रखना हमेशा 5 इज़ डिवाइडेड बाय 1 तो भी 5 ही होगा। मतलब कोई भी नंबर हो उसके नीचे हमेशा एक रहता है छुपा हुआ, ये एक छुपा हुआ रहता है 6 के नीचे, अपॉन में एक छुपा हुआ रहता है, ये हमेशा याद रखना ये। ठीक है सर, ये तुम्हारा होगा नंबर सिस्टम फिनिश पहला चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, क्वेश्चन तो करवा दो, क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा करवा कर, 1-2 क्वेश्चन समझ लो। अब पूछ लेगा जैसे फ्रैक्शन पढ़ा अपन ने 3/4 है और 4/, ये मार्कर को तो हटाओ यार, 4/, जैसे 4/5 है और 6/5 है, कौन सा नंबर बड़ा है भाई, बस इतना बताना है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसके ऊपर न्यूमरेटर जो होगा बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। अब जैसे मान लो तुमसे पूछ लेगा इनमें से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 7 8 9, प्राइम नंबर कौन सा है सबसे छोटा। प्राइम नंबर में क्या पढ़ाया था सर, बहुत ज़रूरी है, खुद से और एक से, खुद से और एक से डिवाइड हो जाए तो उसे प्राइम नंबर बोलेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा 2 होगा। सो इजी, बहुत सरल है ये चैप्टर। ये होगा आपके क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे आएंगे, वो मैं क्वेश्चन के तुम्हें अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। लेकिन ये चैप्टर को याद रखना, रोमन नंबर याद करने पड़ेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये याद कर लो आप। ठीक है सर, इतना होगा। धन्यवाद बेटा, पढ़ते रहो, अच्छा एग्ज़ाम है, अच्छे स्कूल में जाओगे अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे। JNBST सैनिक स्कूल, RMS, ये स्कूल है ना बहुत ही अच्छे स्कूल हैं और फीस ना के बराबर है उनकी, इसलिए बेटा पढ़ोगे तो घर वालों के पैसे बचेंगे और तुम्हारा भविष्य सिक्योर होगा। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।